इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। प्यारी प्यारी भव्यात्मा विपुलाचल पर्वत है, मगध देश, राजाग्रही नगरी, श्रेणिक जहां के महाराज हैं। महाराज श्रेणिक को संदेश मिला कि भगवान महावीर का दिव्य समोसरण विपुलाचल पर लगा हुआ है। श्रेणिक ने होभाव से, सौभाग्य से, किस्मत से अपने पुण्य को सराहा कि आज धरती के भगवान, चलते फिरते भगवान मेरे नगर में पधारे हैं। पहले का समय वह था जब एक आदमी पुण्यात्मा होता था तो वहां तीर्थंकर का विहार हो जाता था। अब समय बदल गया है। अब यह समय है कि जब किसी नगरी के हवाओं का पुण्य जोर मारता है, पेड़ पत्तों का पुण्य जोर मारता है, वहां की भूमि का पुण्य जोर मारता है, बच्चों बच्चों का पुण्य जोर मारता है, सकल निवासियों का पुण्य जोर मारता है, तब उनके नगर में संतों का आगमन हुआ करता है। डूंगरपुर नगरी आज धन्यता को प्राप्त हो रही है। पहली बार यहां पर ऋषभ कथा का आयोजन हो रहा है। बड़ी उत्सुकता आबाल वृद्ध में है। क्या होती है ऋषभ कथा? ये कथा वह कथा है जो हमारे जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। हजारों की जनमेदनी प्रतीक्षारत है। भगवान महावीर का समोसरण भी जब विपुलाचल पर पहुंचा, ऐसे ही असंख्यात देवी देवता, नर नारी, त्रियंच सभी गौतम जैसे गणधर सहित दिव्य ध्वनि का पान करने को आतुर होते हैं। राजा श्रेणिक पहुंचे लवाजमे के साथ, मेरे प्रभु मेरे नगर में पधारे हैं। क्या चाहिए था राजा श्रेणिक को? कुछ नहीं। धन बहुत था, अपार दौलत, शोहरत, इज्जत, नाम, मगध नरेश, मगध सम्राट महाराज श्रेणिक जाने जाते थे। समोसरण में गए, भगवान को प्रणाम किया, नयन जल छलक गए भगवान का दिव्य दर्शन स्वरूप देखकर। श्रेणिक ने कहा कि भगवान, निवेदन किया कि भगवान, मैं अपने आप को अपराधों से मुक्त कैसे कर सकता हूं? मैं अपराधी हूं भगवान आपका, मैंने पाप किया है, मैं कैसे इससे मुक्त हो सकता हूं? पश्चाताप की अग्नि में तप्त हो रहे महाराज श्रेणिक, मैंने अपराध किए प्रभु, मुझसे अपराध हुआ है, मैंने एक मुनि का अपमान किया है। यशोधर मुनि, जिसका श्रेणिक ने अज्ञानतावश, अनध्यवसाय से उनका अपमान किया। मैंने क्यों ऐसा कृत्य किया भगवान? मैंने क्यों ऐसे पाप किया कि मुझे नरक की आयु का बंध हो गया? उसके पीछे किसी का दोष दिखाई नहीं देता है, मेरा ही दोष है। डूंगरपुर वालों ये बात मानकर चलना।
जो अज्ञानी होते हैं वो दूसरों को दोष देते हैं, वो जो ज्ञानी होते हैं वो सारा दोष अपने ऊपर ले लिया करते हैं। श्रेणिक ज्ञानी है, श्रेणिक विद्वान है, मेरा ही दोष है भगवान। मैंने अपनी पत्नी का कहना क्यों नहीं माना, मैंने रानी का कहना क्यों नहीं माना, मैंने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। हे भगवान जरा ये बताओ, मैं कुगरू कुदेवों में क्यों लगा रहा। जो साधु नहीं उन्हें मैंने साधु मान लिया, जो अशिष्ट है उसे मैंने शिष्ट समझ लिया, अधर्म को मैंने धर्म समझा। भगवान चेलना के सदगुरु की प्रशंसा नहीं की, मैंने उनकी परीक्षा करने का प्रयास किया। मैंने ऐसा क्यों किया भगवान। हर आदमी कृत्य के बाद पछताता है। हम भी शब्द बोलते हैं, उसके बाद जीवन भर पश्चाताप हमारे साथ होता है। आदमी कृत्य करते समय कुछ नहीं सोचता है, बाद में उसे सत्य का जब ज्ञान होता है तो एक पश्चाताप उसके जीवन में लगता है। सैनिक पछता रहे हैं, मैंने क्यों संतों की परीक्षा ली, मैंने क्यों उनका निरादर किया। साधु वेशधारी अन्यमति का मैंने आदर किया, इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा भगवान। संत वध के विचार मैंने अपने अंदर लाए, मुनि वध के विचार लाया, मैंने क्षमता की परीक्षा की। मान्यवर ये कहानी केवल राजा श्रेणिक की नहीं, ये कहानी आपकी और हमारी भी हो सकती है। अफसोस है इस बात का कि पहले के जमाने में शिक्षक विद्यार्थी की परीक्षा लेता था, गुरु विद्यार्थी की परीक्षा, शिष्य की परीक्षा लेते थे। अब जमाना बदल गया, अब शिष्य गुरु की परीक्षा लेते हैं। माहौल बदल चुका है। ये ऋषभ कथा अपने अतीत का स्मरण करने का सब अवसर तुमको प्राप्त हुआ है। मैं नारकी हुआ, नरकगामी, मेरा विचार मेरा कर्म बन गया। तुम जो सोचते हो, जो बोलते हो, वो एक दिन कर्म में परिवर्तित हो जाता है। और जो कर्म बनता है ना, वह कर्म किस्मत का रूप ले लिया करता है। मान्यवर, मैं ही मेरा भाग्य विधाता हूं। ये भगवान ऋषभदेव की पावन कथा जो आपको अपने से जोड़ने का प्रयास करेगी। कोई किसी का कोई हर्ता करता नहीं है। हम अपने विचार बनाते हैं, विचार हमारे कर्म बन जाते हैं और कर्म हमारा भाग्य बन जाता है। विचार करिए, यदि ऋषभ कथा ना होती तो क्या तुम यहां बैठे होते? क्या कर रहे होते इस समय? वही घर का थारा मारा, मेरा तेरा, लड़ाई झगड़ा विवाद, वही खाना पीना नाश्ता, पेपर अखबार, दुकान, घर गृहस्थी, देवरानी जिठानी, इसी में तुम्हारा जीवन बीत रहा था। महिलाओं का क्या कहना, सीरियल देख देख के आंसू बहाए, नाटक देख देख कर आंसू बहाए, टीवी देख देख कर आंसू बहाए। जो दृश्य देखते हैं उसमें तादात्म्य हो जाया करते हैं। अपनी जिंदगी के दुख कम थे जो सीरियल के दुख और सिर पर उठा लिए तुमने। अपनी समस्याएं कम थी। मालूम है तुम्हें डूंगरपुर वालों, करगिल में इतने शहीद हुए, कोई नहीं रोया। तुलसी का पति मिहिर मरा, पूरा हिंदुस्तान रोया। ये हमारे जीवन की कहानी है। एक प्रकाश और एक रोशनी और एक आवाज में हम इतने खो जाते हैं कि हम अपना तादात्म्य उन कलाकारों से बना लिया करते हैं। मान्यवर, श्रेणिक दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए आंसू बहा रहे।
मानिए, सत्संग ना हो तो विवेक नहीं होता है। लोगों ने बोला इस तरह की कथाओं से क्या होगा, इस तरह की कथा करने से क्या होगा, ये लाखों रुपए का खर्च होता है, इससे होगा क्या। हमने इतना ही कहा कि कथाओं से कुछ नहीं होता है, लेकिन जरा वहां जाकर देखो कि जिन देशों में कथाएं और सत्संग नहीं होते हैं, हमारे भारत में कथा और सत्संग होता है ना, तो संतों का जन्म होता है। और विदेशों में जो कथाएं नहीं होती, वहां आतंकवादियों का जन्म हुआ करता है। पड़ोस में जाकर देखो, वहां बम की आवाजें गुमर करती हैं, वहां तोप तमंचे चला करते हैं। हमारा भारत भगवान के लिए जिया करता है। आप हजारों लोग यहां बैठे हैं ना, क्या मिलेगा इस सत्संग से? मैं कोई सोना चांदी रुपया पैसा थोड़ी तुम्हें प्रदान करूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। सत्संग तो वह कहता है कि जो है वो और खो जाएगा, अपना दांव पर लगाने को तैयार हो, जिंदगी को ध्यान रखिए। सैनिक महाराज अपने अपराध बोध से भरे हैं। कहानी आपको मालूम है, एक अपराध बोध सैनिक के मन में है कि मैंने एक क्या कृत्य कर डाला। आनंद की तलाश में है, संतोष की तलाश में है महाराज सैनिक। अवसर मिला, सब कुछ पुरुषार्थ से। जानते हो तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर ऋषभदेव का चरित्र सुन रहे हो? कौन होते हैं तीर्थंकर? जो खुद भी तरते हैं और दूसरों को भी तारा करते हैं, जो स्वयं भी कल्याण अपना करते हैं और सारे जगत का कल्याण करते हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। एक वो व्यक्ति है जो स्वयं तरता है लेकिन दूसरों को तार नहीं सकता है, ध्यान रखिए। एक वो है जो खुद भी तरते हैं, दूसरों को भी तारते हैं, उससे भी ऊपर तीर्थंकर हुआ करते हैं। तीन प्रकार की आत्माएं हैं। एक वह है जो स्वयं कल्याण करते हैं अपना, लेकिन दूसरों से उनको कोई मतलब नहीं होता। हिमालय में जाकर ध्यान में बैठ जाते हैं, कैलाश में जाके ध्यान में बैठ जाते हैं, उन्हें जगत से कुछ लेना देना नहीं हुआ करता। एक वो आत्मा खुद भी तरती है और दूसरों को भी तारती है, अपनी साधना खुद भी करते हैं और सारे जगत के कल्याण के लिए उपदेश दिया कर। एक वो आत्मा होती है जो खुद तरती है लेकिन दूसरों को तारने का काम ऐसा करती है कि जिसके तरने की इच्छा भी ना हो, उसकी जो इच्छा पैदा कर देता है, वह तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं, वह ऋषभदेव हुआ करते हैं। जिसके भीतर इच्छा ना हो उसका भी बेड़ा पार करेंगे, ध्यान रखना। ये भगवान की महिमा है, अद्भुत शक्ति है तीर्थंकर परमात्मा की, कि तुम्हारी इच्छा यदि तरने की नहीं है तो भी उनका दिव्य रूप देखकर तुम्हें कल्याण के भाव जागृत हो जाया करते। महाराज सैनिक के भाव जागृत हो गए, हे प्रभु मेरा बेड़ा पार कैसे हो। क्या देंगे, क्या लेंगे भगवान? विदेश जाओ तो बहन कहती है एक अच्छी घड़ी लेकर आना, भाई कहता है लैपटॉप लेकर आना, पत्नी कहती है महंगा मोबाइल लेकर आना, बेटा कहता है मेरे लिए अच्छे कपड़े लेकर आना। लेकिन जब राजा सैनिक समोसरण में आए ना, तो महारानी चेलेना ने कहा जाओ परमात्मा का आनंद लेकर आना, परमात्मा का दिव्य स्वरूप बटोर करके लाना। ये जगत की भौतिक चीजें, ऋषभ कुल में वंश लिया हमने, मानते हो, जानते हो? ऋषभदेव के कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। किसके वंशी हो तुम? इक्ष्वाकु वंश में हम पैदा हुए, भगवान ऋषभदेव के वंश में पैदा हुए। अरे जैनियों, तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हम तीर्थंकर के वंश में हमारा जन्म हुआ है। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह
एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरे पुलक जी ने की कृपा जिन शरणं बनाया। तीर्थधाम जिन शरणं यही त्रिकाल 24 छात्रवास जिन शरणं यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा जिन शरणं बनाया। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार, कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।